वेलकम टू इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी, और ट्रांसलेशन से पहले मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया था इस कहानी के बारे में, और ख़ास तौर पर इस स्पीच के बारे में, और ख़ास तौर पर राइटर के बारे में कि मार्टिन लूथर किंग बजाते खुद कौन है जिन्होंने ये एक स्पीच लिखी और कब इन्होंने ये स्पीच की। आज जो पार्ट हम इसका रह गया उसको ट्रांसलेट करते हैं, और फिर एट द एंड हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है। ऑल राइट जी, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। माई कंट्री, इट इज ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ऑफ दी आई सिंग, लैंड वेयर माई फादर डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम ब्रिंग। अभी एक छोटी सी पोइम है विच इज इन द प्रेज ऑफ कंट्री, जो अपने वतन की तारीफ में है। हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। माई कंट्री, मेरा वतन या मेरा मुल्क, इट इज ऑफ दी, ये सब कुछ तुझसे है। स्वीट लैंड, प्यारे वतन, ऑफ लिबर्टी, जो आज़ादी का वतन है, जहाँ आज़ादी है सबके लिए। ऑफ दी आई सिंग, जिसके लिए मैं गा रहा हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, वो सरजमीन वेयर माई फादर्स डाइड, के जहां मेरे आबाओ अजदाद मरे हैं या जिनको जहां मौत आई है। लैंड्स ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, वो जमीन के जहां पर अगर हम पिलग्रिम का लफ्जी मानी करें तो ये इसका मतलब बनता है हाजी। अगर आप इसको थोड़ा समझें तो मतलब ये है कि ऐसा शख्स जो किसी मजहबी इबादत के लिए निकला हो घर से। तो यहाँ पे हम करेंगे लैंड्स ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, के जो लोग मजहब की खातिर किसी इबादत के लिए निकले होते हैं उनके फख्र की ये सरजमीन है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर पहाड़ की तरफ से ये आवाज आ रही है, लेट फ्रीडम ब्रिंग, कि चलो अब आज़ादी को बजने दो या अब आज़ादी को फैलने दो। अब ये इसी जो पोइम की चंद लाइंस हमने पढ़ी हैं उसी के बारे में है कि इट इज़ अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ वंस कंट्री। ये एक गाना है जो किसी भी मुल्क की तारीफ के लिए है। माई कंट्री इज़ अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, कि मेरा वतन या मेरा मुल्क आज़ादी की सरजमीन है। आई सिंग फॉर दिस लैंड, मैं इस वतन के लिए गाता हूँ। वेयर माई फादर्स डाइड, कि जहाँ मेरे अब्बाओ अजदाद को मौत नसीब हुई। इट इज़ अ लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, ये सरजमीन है मजहबी इबादत के लिए या इबादत के लिए निकलने वालों के लिए एक फख्र की जगह है। एंड लेट द फ्रीडम रिंग, और आज़ादी को भी फैलने दो या आज़ादी के नगमे गूंजने दो। फ्रॉम एवरी साइड ऑफ इट, इस वतन में हर जानिब, यानी कि इस वतन में हर जानिब आज़ादी के नगमे गूंजने दो। एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका को एक शानदार मुल्क बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, तो इस बात को जरूर सच होना होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम दी प्रोस्टिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, सो लेट फ्रीडम रिंग, फिर आज़ादी का नगमा गूंजने दो। फ्रॉम दी प्रोस्टिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर की शानदार चट्टानों से। लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। फ्रॉम दी माइटी माउंटेन्स, उन शानदार पहाड़ों से। ऑफ न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क के हैं। लेट फ्रीडम रिंग, तो आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। फ्रॉम दी हाइटनिंग, उन बुलंदो बाला एलिजिनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया के एलिजिनीज से। एलिजिनीज बेसिकली एक माउंटेन रेंज है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी को गूंजने दो, आज़ादी का नगमा गूंजने दो। फ्रॉम द स्नो केप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो की बर्फ से ढकी हुई उन पथरीली चट्टानों से। लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी का नगमा गूंजने दो। फ्रॉम दी कोर्वैक्सियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की उभरी हुई चोटियों से। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन सिर्फ ये नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी का नगमा गूंजने दो। फ्रॉम स्टोन माउंटेन्स,
उन पथरीले पहाड़ों से ऑफ जॉर्जिया, जो जॉर्जिया के हैं। लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी का नगमा गूंजने दो। फ्रॉम लुक आउट माउंटेन्स ऑफ टेनेसी, और टेनेसी के भी जो पहाड़ हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल, आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। फ्रॉम एवरी हिल, हर एक चट्टान से। एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, और मिसिसिपी के मोल हिल से। मोल एक छोटा एनिमल है जो ज़मीन में रहने के लिए अपना वो एक सुराख बनाता है, और जो मिट्टी को बाहर निकालता है तो वो उसके इर्द गिर्द एक छोटी सी पहाड़ी बनाता है अपनी हिफाजत के लिए, तो उसको मोल हिल कहते हैं। फ्रॉम एवरी माउंटेन, हर एक पहाड़ी से। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर एक पहाड़ी की तरफ से। लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। When we let freedom ring, और जब हम आज़ादी के नगमे को गूंजने देंगे या आज़ादी के पैगाम को फैलने देंगे। When we let it ring from every village, जब हम इसे हर एक गांव में इसको गूंजने देंगे। And every hamlet, और किसी भी छोटी बस्ती में इस नगमे को गूंजने देंगे। From every state, हर एक रियासत में। And every city, हर एक शहर में। We will be able, हम इस काबिल हो जाएंगे। टू स्पीड अप दैट, इस बात को बढ़ाने में या फैलाने में। दैट डे व्हेन ऑल ऑफ अस, के जिस दिन हम में से तमाम लोग, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, स्याह लोग या सफ़ेद लोग, या स्याह फार्म लोग और सफ़ेद नस्ल के लोग, विल बी एबल, वो इस काबिल हो जाएंगे। टू ज्वाइन हैंड्स, एक साथ हाथ मिलाने में। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल, और वो गाने के काबिल हो जाएंगे। इन दी वर्ड्स, उन अल्फाज में, उन लफ्ज़ों में। ऑफ दी ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल, जो स्याह फाम हबशों का एक रूहानी एक नगमा है। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आज़ाद हैं। फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आज़ाद हैं। थैंक गॉड, शुक्रिया ए खुदा, वी आर फ्री एट लास्ट, हम आखिरकार आज़ाद हैं। तो जैसे आपने इस पूरी स्पीच की ट्रांसलेशन को सुना, आपको सुन के भी अंदाज़ा हुआ होगा इसमें कई वर्ड्स हैं जिनको बार बार रिपीट किया गया। जैसे आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, इसको बार बार रिपीट किया गया, जो इटसेल्फ आपको एक मैसेज मिल रहा है कि वो उसकी स्पीच है, और जो स्पीच है वो टोटली डिफरेंट है किसी भी कहानी से या किसी भी ऐसे से। वो बार बार, आप इसमें आपने नोटिस किया होगा, वो अपनी ऑडियंस को एड्रेस करता है। आई हैव अ ड्रीम फॉर यू, या मेरे पास आपके लिए ये है। गो बैक टू मिसिसिपी, कि तुम लोग वापस जाओ। तो वो कई तरह से अपनी ऑडियंस को एड्रेस करता है और उनकी अटेंशन सीख करता है। और अगर हम इस पूरी स्पीच का मेन थीम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वो बात करता है फ्रीडम पे, वो स्ट्रगल पे बात करता है, वो अपनी कौम को यूनाइट करना चाहता है, उनको आपस में मिलाना चाहता है। वो बात करता है कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन, चाहे आप स्याह फाम हो, चाहे आप सफ़ेद रंगत वाले हो, ख्वाब ये है कि मेरे बच्चे, आपके बच्चे मिल बैठकर एक जगह पर चाय पिएं, भाईचारे में रहें। क्योंकि मैं अगर स्याह फाम हूँ, आप सफ़ेद फाम हैं, अगर हम इस मसले को हल नहीं करते तो हमारी आने वाली नस्लों को इस सारी लड़ाई की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतरी इसमें है कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, हम मिलजुल कर इस मुआशरे में रहें। ऑलराइट जी, अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। आप एक्सरसाइज में क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपके पेपर में भी समटाइम वो आपके चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वहाँ से वो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई ना कोई क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप किसी भी बुक से, सनशाइन हो या कोई भी आपके पास बुक है, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस के आंसर तैयार करें और कोशिश करें कि इनको मस्ट करें। इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाला क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको ग्रामर प्रैक्टिस करने का भी मौका मिले, और वैसे भी ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे वो होगा पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। आप पंक्चुएट करेंगे, बताएंगे कि इस पूरी इन 2 लाइन्स में ऐसा कौन सा वर्ड है कि जिसको कैपिटल होना चाहिए था। जैसे स्टार्ट में देखें आई है तो उन्होंने इसको स्मॉल लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये जाना है कि हमेशा भी जब भी कोई जुमला स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। इसके बाद भी आप देखेंगे इस पूरी इन 2 लाइन्स में कोई भी ऐसा वर्ड जो ठीक करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर हमारा अच्छा रहा। अपना ख्याल रखें, जो काम मिला है उसको करें और खुश रहें। खुदा हाफिज़।